नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि KCR को चाहिए कि वो असम्बली आकर आपाशी प्रोजेक्ट पर मुबाहिस में हिस्सा ले। शेरखार बच्चे को कचरे कुंडी में फेंक दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाक़या। चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजिया अल्फाज का इस्तेमाल। BRS के अरकान ने किया असम्बली से वॉकआउट। LB नगर में सड़क हादसा, एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर जाँ बहक। पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले मज़ीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेलंगाना का बयान। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम ऐवान में 3 दिन से आपाशी प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। हम आवाम बिलखुसूस किसान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। चुनांचे हमने कल मेडीगुडा ब्रिज का मुआयना किया, जहां गुज़िश्ता सैलाब में मेडीगुडा ब्रिज के पिलर्स में शिगाफ पड़ गए थे। हमने अपोजिशन कायद KCR को भी दौरे में शामिल होने की दावत दी, मगर वो नलगुंडा के जलसे में गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इससे अंदाज़ा हो गया कि KCR को तेलंगाना के मफादात से कितनी दिलचस्पी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा KCR को चाहिए कि वो असम्बली में आकर आपाशी प्रोजेक्ट पर मुबाहिस में हिस्सा ले। हम कल मेडीगुडा पर वाइट पेपर भी जारी करेंगे। KCR को इस पर बात करने के लिए वक्त मुकर्रर करेंगे। इन्होंने KCR के नलगुंडा में दिए गए बयान पर एतराज़ करते हुए कहा कि इंतखाबात में आवाम ने इनकी पैंट ढीली कर दी। अगर वो यहाँ असम्बली आएंगे तो मैं इनके कपड़े उतार दूंगा। KCR हड्डी टूटने का बहाना बनाकर व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आवाम की हमदर्दी हासिल की जाए। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि आइंदा जून जुलाई में बारिश होगी, मेडीगुडा में पानी कैसे भरा जाएगा। कल तक वक्त है आपको बहस में हिस्सा लेने का। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने KCR के इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। इन्हें मारने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि मरे हुए सांप को कौन मारेगा। चीफ मिनिस्टर ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि वो KCR को कल ऐवान में हाजिर होने और मुबाहिस में हिस्सा लेने का मशवरा दे। KCR के खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सख्त रिमार्क्स पर हरीश राव और तमाम BRS अरकान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हो गए और चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हज़फ करने का मुतालबा करने लगे। स्पीकर ने राजगोपाल रेड्डी को बजट में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इस दौरान राजगोपाल रेड्डी ने भी BRS अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इनके खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए। ఏం పీకనికి పోయినరని అడుగుతాడా అధ్యక్ష? మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు పనిచేసి, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి, రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసి, శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసి, పార్లమెంటుగా పనిచేసి, గొప్పలు చెప్పుకొని జబ్బలు జరుచుకునే ఉద్యమకారుని అనేట ఆయన ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాలో ఉండి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం పీకనిక పోయినావు అని అడిగితే, రా ఇప్పటికే ప్రజల్ని ప్యాంట్ ఊడబిక్కురు, ఉన్న అంగి చొక్కా కూడా ఊడబిక్తాం. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రజలు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలలో మీ పాయింట్ ఊడవీకిరు. ఇవాళ ఆ పాయింట్ ఊడవీకితే చెప్పుకునే దిక్కులేక బొక్కబోర్ల పడితే బొక్కలు ఇరిగినాయి మీకు. అయినా మీ బుద్ధి మారలేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావని అడుగుతారా అధ్యక్ష? ఇది పద్ధత? ఈ రాష్ట్రం 4 కోట్ల ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బికనిక పోయినామని అంటారా అధ్యక్ష? ఇదేనా తెలంగాణ సాంప్రదాయము? JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली है। साल 2020 में दिल्ली फसादात के साजिश का इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में उमर खालिद की ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद ने बुध को फरवरी 2020 के शुमाली मशरिक़ दिल्ली फसादात में सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और पंकज मिठैल की बेंच ने इन्हें अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी। खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि चूँकि हालात बदल गए हैं और
ٹرائل کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے کی نئی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے درخواست واپس لی جا رہی ہے۔ خالد نے اکتوبر 2022 میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے بھی خالد کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے خالد کی ضمانت کو درخواست یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی تھی کہ وہ دوسرے شریک ملزمین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور ان کے خلاف لگائے گئے الزامات پہلی نظر میں درست تھے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے اسمبلی میں واضح کیا کہ ہر انتخابی وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ضمانتوں پر عمل درآمد کے لیے خلوص نیت سے کام کیا جائے گا، مالیاتی نظم و ضبط کے ذریعے وعدوں پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست کی اصل اپوزیشن BRS عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سریدھر بابو نے اعلیٰ الحساب بجٹ پر مباحث کے دوران BRS MLA گڈم سری ہری کے ریمارکس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS لیڈران کانگریس حکومت کے بننے کے 10ویں دن سے ہی تنقید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کو 100 دن بھی موقع نہیں دیا گیا۔ سریدھر بابو نے کہا کہ 2 وعدوں کو عملی جمع پہنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے انتخابات سے پہلے مزید 2 وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے خلاف نازیاب الفاظ کا استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے BRS پارٹی کے اراکین اسمبلی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا اور احاطہ اسمبلی میں زمین پر بیٹھ کر دھرنا دیا۔ BRS کا ارکان اسمبلی گڈم سری ہری نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی ایوان میں اپوزیشن لیڈر چندر شیکھر راؤ کے خلاف نازیہ بیان الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے چندر شیکھر راؤ کا پینٹ کھول دیا، اس کے باوجود چندر شیکھر راؤ کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ گڈم سری ہری نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ چندر شیکھر راؤ کے خلاف اس سے بھی خطرناک نازیاب الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف بطور احتجاج BRS پارٹی کے اراکین اسمبلی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ పోయిన 10 నువ్వే ఉన్నావు కదా, హౌస్ నడిచేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ వచ్చి అందరు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టుకున్నారు. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, కంచెల రాజ్యం, పోలీసు రాజ్యం. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, కంచెల రాజ్యం, పోలీసు రాజ్యం. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, కంచెల రాజ్యం, పోలీసు రాజ్యం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. اقلیتوں کے رہائشی اسکولز کے لیے کوئی رقم مختص نہ کرنے پر اکبر الدین اویسی نے ایوان اسمبلی میں حکومت سے سوال کیا۔ اس پر وزیر سریدھر بابو نے جواب دیا کہ ہم اس پر غور کریں گے اور بجٹ میں شامل کریں گے۔ Vote on account budget allocates 1,000 crores for construction of school buildings for residential school for SCs and rupees 250 crores for STs and rupees 1,546 crores for BCs, sir. I welcome this allocation, sir. I welcome this allocation, but at the same time, I would like to ask the government why no such allocation is indicated for school buildings of minority residential schools. I welcome. BCs को दिए welcome, SCs को दिए welcome, STs को दिए welcome. Minorities को क्यों भूल गए इसमें? शायद कुछ हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको करेक्ट करेंगे और माइनॉरिटीज को भी इसमें लेंगे। Speaker sir, I would like to bring to the notice of Akbar Saab through you, sir. Minority residential schools also will be taken up, maybe a typological mistake. And second suggestion what you gave is to address to all
private institutions, trusts and all. The government, basically our education department, we would like to do and write immediately. There is a right and very positive suggestion made by you. Definitely we would be going by it. शहर हैदराबाद में मंगल की शब महकूमा एक्साइज का एक इंस्पेक्टर हलाक और एक एसआई इस वक्त ज़ख्मी हो गया, जबकि उन दोनों की बाइक को जिस पर ये दोनों सवार थे एक कार ने टक्कर मार दी। बताया जाता है कि कार गलत सिम से आ रही थी। यह हादसा रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ज़िला रंगारेड्डी के करीब एलबी नगर के करीब पेश आया। चार मीनार के एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर सादिक अली बरसर मौके पर जहाँ बहक हो गए, जबकि एएसआई ख्वाजा वली मोइनुद्दीन जो इसी स्टेशन से वाबस्ता थे ज़ख्मी हो गए। ड्राइवर कार छोड़कर मुकाम हादसा से फरार हो गया। मलकपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मुकीम थे। एलबी नगर में ये एक प्रोग्राम शिरकत के बाद ये दोनों मकान वापस हो रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस को एक शहर ख्वाह बच्चा कचरा कुंडी से दस्तियाब हुआ। यह वाक़या चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ गाजी मिल्लत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकामी अफराद के इत्तला पर इन्होंने शेर ख्वाह बच्चे को इलाज के लिए नीलपुर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और जिस मुकाम पर बच्चा दस्तियाब हुआ वहाँ करीब लगाए गए CCTV कैमरों की जाँच की जा रही है ताकि इस बच्चे को कचरा कुंडी में फेंकने वालों की निशानदही की जा सके। नाजरीन, आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि KCR को चाहिए कि वो असम्बली आकर आपाशी प्रोजेक्ट पर मुबाहिस में हिस्सा ले। शेरखार बच्चे को कचरे कुंडी में फेंक दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाक़या। चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजिया अल्फाज का इस्तेमाल। BRS के अरकान ने किया असम्बली से वॉकआउट। एलबी नगर में सड़क हादसा, एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर जाँ बहक। पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले मज़ीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेलंगाना का बयान। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन खुरबो जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड। दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182
535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।